चाइना के हाथ श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह एक और पोर्ट कब्जे में आने वाला है। मोंगला पोर्ट क्या है, तीस्ता पर क्या एग्रीमेंट हुआ, किसने किया, कैसे किया, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का नक्शा कैसा दिखता है। ये हैं इनके नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। तारिक रहमान पहुंचे हैं चाइना और चाइना के साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। अभी एग्रीमेंट्स क्या है पहले वो समझिए। और कलकत्ता के पोर्ट के साथ दिक्कत ये है कि कलकत्ता का पोर्ट एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर बड़े शिप्स आकर नहीं लग सकते। तो हमने सोचा था अच्छी दोस्ती है मोंगला पोर्ट और यहाँ इनका सबसे बड़ा चट्टग्राम पोर्ट है, दोनों पोर्टों को डेवलप किया जाएगा। अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट उनके और इन्फ्लुएंस में आएगा तो उनको कलकत्ता का पोर्ट पूरे हमारे ईस्टर्न इलाके के ऊपर नजर रखने का मौका मिलेगा। क्या चाइना के हाथ श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह एक और पोर्ट कब्जे में आने वाला है? क्या चाइना बांग्लादेश में अपना कब्जा और मजबूत करने वाला है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने वाला है? ये क्या है मोंगला पोर्ट, जो पोर्ट और जिसके आसपास हो रहे प्रोजेक्ट से भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सीधा नुकसान पहुंचा है? आखिर कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना और बांग्लादेश के बीच आज इस समय में, जिसका प्रभाव आज से लगभग 6 साल पहले हुए एग्रीमेंट या 7 साल पहले हुए एग्रीमेंट्स पर सीधा दुष्प्रभाव होने वाला है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, जहां एक एग्रीमेंट जो चाइना और बांग्लादेश के बीच साइन हुआ है भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए चुनौती बन सकता है, हमारी कनेक्टिविटी के लिए चुनौती बन सकता है और भारत की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। क्या चाइना की यहां मिलिट्री प्रेजेंस हो जाएगी? क्या चाइना यहां बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? इन सब चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। अब इस पूरी कहानी को समझने से पहले कि मोंगला पोर्ट क्या है, तीस्ता पर क्या एग्रीमेंट हुआ, किसने किया, कैसे किया, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का नक्शा कैसा दिखता है। अगर आप बांग्लादेश को देखो तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड्स। लेकिन अगर आप इस इलाके की खास बात देखोगे तो भारत से घिरा हुआ है, लेकिन घिरने के उपरांत एक और काम है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अगर एक्सेस करना है समुद्र का, तो वो समुद्र का एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा इलाका हमारा नॉर्थ ईस्ट का हो जाता है एक तरह से लैंडलॉक्ड। इस पूरे इलाके के पास समुद्र का रास्ता नहीं है। तो हमने कोशिश की थी कि बांग्लादेश के 2 पोर्ट जो इनके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, चट्टग्राम जिसको आप चट्टग्राम भी कहते हैं, और मोंगला, दोनों पर हमने इनके साथ एक एमओयू साइन किया था 2019 में, जहां यह फैसला किया गया था कि एक इनका बड़ा पोर्ट चिटगांव और एक कलकत्ता के करीब यहां स्थित मोंगला, जो कलकत्ता से 200 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, 190 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका इस्तेमाल करके भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक सामान को पहुंचाया जा सकेगा। बदले में भारत ने यह भी बोला था कि हम यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। लेकिन चाइना के साथ एमओयू साइन होता है और भारत के उन प्रोजेक्ट्स को नुकसान हो जाता है। आखिर क्या हुआ, जरा वो समझते हैं। अब इस बारे में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स ने बार बार हमें बोला कि प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स को और एक्सटेंड किया जाए, तो 30 तारीख तक आपके पास मौका है। हमने इसको 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया था, इस मंथ के एंड तक आपके पास मौका है कि आप प्रतिज्ञा दिवस पे जो स्पेशल ऑफर्स हमने दिए हुए हैं, चाहे प्रहार बैच हो, चाहे संकल्प बैच हो, चाहे टाइटन बैच हो या प्रारंभ बैच हो, जहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी और 3 साल की वैलिडिटी के कोर्सेज हैं जो आपको मिल रहे हैं अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर। प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स को एक्सटेंड किया गया है, तो अभी आपके पास मौका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट आप देखेंगे, तो वहां से इन कोर्सेज तक आप पहुंच के इनमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इस पूरी कहानी को कि असल में क्या हुआ है। देखिए, हुआ यह है कि चाइना ने मोंगला पोर्ट को डेवलप करने का एक एग्रीमेंट कर लिया है बांग्लादेश के साथ। चलो भाई, तो पहली बात हमें यह पता होना चाहिए मोंगला पोर्ट है कहां। तो ये रहा भारत, ये रहा बांग्लादेश, यहां है कलकत्ता और कलकत्ता के बहुत करीब यहां पर स्थित है मोंगला पोर्ट। और हमने इस मोंगला पोर्ट को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट किया था इनके साथ, जिसके तहत हम यहां पोर्ट पर काम करते। इसके आसपास 2 इलाकों में भारत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट करने की बात भी की थी कि भारत वहां इन्वेस्टमेंट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से यहां पर व्यापार जनरेट होगा, इनकी डेवलपमेंट होगी और यहां से रेलवे लाइन और रोडवेज के थ्रू भारत की अगरतला को कनेक्ट किया गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को यहां से कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा गया। यानी आज से लगभग 7 साल पहले, 6 साल पहले एक एग्रीमेंट 2019 में किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने ये बोला था कि मोंगला का जो पोर्ट है और इनका सबसे बड़ा पोर्ट चट्टग्राम, जिसे चिटगांव भी कहते हैं, इन दोनों पोर्ट को हमने पोर्ट्स ऑफ कॉल डिक्लेयर किया था। यानी
इस एरिया के अंदर आप इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत से और भारत की तरफ आने वाले सामान के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। तो इससे हम नॉर्थ ईस्ट में भी सामान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, भारत ने एग्रीमेंट साइन किए थे कि हम यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। लेकिन अब इनके नए प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जाकर एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ। ये हैं इनके नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। तारिक रहमान पहुंचे हैं चाइना, और चाइना के साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। अभी एग्रीमेंट्स क्या है पहले वो समझिए। अब जो एग्रीमेंट इन्होंने चाइना के साथ साइन किया है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि मोंगला पोर्ट की भाई डेवलपमेंट का जिम्मा आप उठाइए। एक तो पहले ये, और दूसरा इन्होंने ये बोला कि ना सिर्फ यही, आप जो यहां एक रिवर बहती है तीस्ता रिवर, इस तीस्ता रिवर पे एक प्रोजेक्ट करने के लिए भी चाइना ने हामी भर दी है। अब सवाल यह है कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट और मोंगला प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज क्यों क्रिएट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले ये जानिए ये पूरी कहानी है क्या। तो इसको माइंड मैप के थ्रू हम समझते हैं कि क्या हुआ था। यहां देखिए, सबसे पहले 2015 में एग्रीमेंट हुआ कि हम 2 इकोनॉमिक जोन डेवलप करेंगे। कहां पर? एक मोंगला के आसपास और चिटगोंग एरिया के आसपास। भारत ने बोला था कि हम यहां पर मोंगला प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। 2019 में हमने देखा उसे पोर्ट ऑफ कॉल भी डिक्लेयर किया गया। हमने ये बोला था कि हम मोंगला पोर्ट को खुलना के साथ जोड़ेंगे इंडियन फंडिंग से, और भारत की कंपनी हीरानंदानी ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट भी इसका लिया था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। एक एग्रीमेंट हमने किया इनकी इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के साथ, लेकिन उसके बाद ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों? क्योंकि हाल के समय में वहां पर तख्ता पलट हो गया। जब हमने एग्रीमेंट साइन किया तब यहां पर शेख हसीना का शासन हुआ करता था। अब पहली बात समझने की है कि भारत ने क्यों बोला कि हम मांगला पोर्ट या चट्टग्राम पोर्ट को डेवलप करेंगे, क्या जरूरत थी भारत को ये काम करने की। तो इसको समझने के लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा। देखिए, भारत का नॉर्थ ईस्ट असल में एक ऐसा इलाका है जहां से कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पहुंचना है तो आपके पास एक छोटा सा ही रास्ता है, जिसे जो मैक्सिमम एक पॉइंट पे 22 किलोमीटर तक का ही यहाँ पे डिस्टेंस है। तो इस छोटे से रास्ते को हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यानी आपके पास एक ही रूट है जिसके तहत आप नॉर्थ ईस्ट तक जमीन के रास्ते पहुंच सकते हैं, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसलिए इसे चिकन नेक भी कहते हैं। इसे चिकन की नेक बहुत पतली होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक गर्दन की तरह हो गया, और यहां हमारा मेनलैंड एक इसकी पूरी बॉडी की तरह हो गया जहां छोटा सा नेक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही नैरो लैंड का स्ट्रिप है। तो यहां कोई भी अगर हमला या कोई भी ऐसी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, उससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ मेनलैंड के कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो भारत हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के और कुछ अल्टरनेटिव्स डेवलप करें। और भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश, जिसके साथ हम अपनी सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट है जो हमने 2015 में किया, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, जिसके तहत हमने अपने जो बॉर्डर के विवाद थे उसको सुलझा लिया था। शेख हसीना इंडिया की दोस्त भी थी, तो हमने इनको बोला कि भाई देखो, तुम्हारे साथ हमने गंगा पर वाटर एग्रीमेंट कर लिया है, और हम हाईवेज प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। इनके देश में एक पोर्ट हम जापान के साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका प्लान था, जो कि है मातारबाड़ी। और बांग्लादेश भारत के बीच में ये एग्रीमेंट सा हुआ कि चलो भाई, बांग्लादेश हमें एक एक्सेस देगा कि हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इनके मोंगला पोर्ट के थ्रू भी सामान यहां से पहुंचा सकें, या मोंगला पोर्ट को एज अ पोर्ट ऑफ कॉल डेवलप किया जाए। क्योंकि मोंगला पोर्ट कलकत्ता के बहुत करीब है, और कलकत्ता के पोर्ट के साथ दिक्कत यह है कि कलकत्ता का पोर्ट एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर बड़े शिप्स आकर नहीं लग सकते। तो हमने सोचा था, अच्छी दोस्ती है मोंगला पोर्ट और यहां इनका सबसे बड़ा चट्टग्राम पोर्ट है, दोनों पोर्टों को डेवलप किया जाएगा वहां पर। और हम चाहते भी थे कि हमारी इंडस्ट्रीज इनके साथ और कोलैबोरेट करें। साउथ एशिया में हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर का नाम बांग्लादेश है। साउथ एशिया में इनसे ज्यादा हम ट्रेड किसी के साथ नहीं करते। तो हमें उम्मीद थी कि नॉर्थ ईस्ट की सेफ्टी के लिए, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सेफ्टी के लिए ये अच्छा है, और हमने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया। इससे बांग्लादेश को क्या फायदा था? बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। भारत रशिया के साथ मिलकर यहां पर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। भारत जापान के साथ मिलकर मातारबाड़ी पे काम कर रहा है। भारत खुद से मोंगला और चट्टग्राम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट से बांग्लादेश में विकास और ग्रोथ होता, और हुआ भी, और उसका फायदा भी इन्हें मिला। तो हमें ऐसा लगा था कि दोस्ती है, चलो ठीक चीजें चल रही हैं। और हमारी प्राइवेट कंपनी थी, उनको हीरानंदानी ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने साइन किया था। पर ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स 2 साल तक इस पे काम आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद शेख हसीना को हटा दिया गया वहां से,
उनके खिलाफ एक तख्ता पलट की कोशिश हुई, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, उन्होंने भारत में शरण ली, और अभी उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस जो है उनकी सरकार आती है। मोहम्मद यूनुस को सरकार जब वहां पर आती है तो वो पहला काम ये करते हैं कि भारत को जो प्रोजेक्ट्स मिले थे उन प्रोजेक्ट्स को वो कैंसिल कर देते हैं। मोहम्मद यूनुस का प्रयास था कि किसी भी तरह से इंडिया के साथ रिश्तों को थोड़ा सा तल्ख बनाया जाए। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, प्रोजेक्ट्स को बढ़ने नहीं दिया, और उसके बाद यहां चुनाव हुए, चुनाव में बीएनपी पार्टी जीती। बीएनपी पार्टी के जो लीडर थी खालिदा जिया, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, उनके बेटे बने यहां के प्रधानमंत्री। और बीएनपी का रिश्ता हमारे साथ हमेशा थोड़ा खराब सा रहा है। सोचिए, दो पार्टियां हैं जो देश को रूल करती है, एक है बीएनपी और एक है आवामी लीग। बीएनपी वो पार्टी है जिसकी लीडर थी खालिदा जिया, और आवामी लीग की लीडर थी शेख हसीना। और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, दोनों के साथ भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। तो सामने वाली पार्टी हमेशा उनके ऊपर इल्जाम लगाती रही है कि भैया इंडिया के एजेंट है, ताकि लोगों को भड़का के वो वोट अपनी तरफ खींच सके। इसलिए जैसे ही बीएनपी की सरकार आई, हमें लगा था कि कुछ तो गड़बड़ होगी, और उनके प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद की गई थी कि सबसे पहले इंडिया विजिट करेंगे। लेकिन उनकी एक इंपॉर्टेंट विजिट होती है चाइना, और उनके बेटे का नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान वहां जाते हैं, और तारिक रहमान के वहां जाने के बाद ये एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई अब चाइना डेवलप करेगा प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से? एक तो मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट, और दूसरा यहां के आसपास जो इकोनॉमिक जोन डेवलप किए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। भारत पहले इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ था। हमने कहा था कि हम इसको डेवलप करेंगे, इससे हमें और बांग्लादेश दोनों को फायदा हो सकता था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भारत न सिर्फ इन पोर्ट्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना चाहता था, भारत ने बांग्लादेश के साथ ब्लू इकोनॉमी पर, कोस्टल सिक्योरिटी पर, यहां तक कि क्योंकि ये पोर्ट ऐसी जगह है जहां आप कह सकते हैं सुंदरबन डेल्टा भी पास में ही है उसके, तो सुंदरबन ऑब्वियसली भारत और बांग्लादेश दोनों साझा करते हैं, तो हम उसके विकास पर भी काम कर सकते थे। पर अब चाइना का ये एग्रीमेंट होना कैसे इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है, ये समझिए। अब चाइना को क्या मिला यहां, तो पहले समझो चाइना को यहां प्राप्त क्या हुआ है। हमारे लिए एक तो नॉर्थ ईस्ट का शॉर्टकट हो सकता था, दूसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर हमारी निर्भरता थोड़ी कम होती, आप सीधा नॉर्थ ईस्ट के लिए इन पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे। भारत ऑलरेडी यहां से एक रूट, यहां है एक पोर्ट सितवे म्यांमार में, वहां भी हमने काम किया ताकि हम वहां से भी यहां पहुंच सके। ये हमने एक प्रोजेक्ट यहां भी कर रखा था, लेकिन किसी कारण से प्रोजेक्ट आगे ना बढ़ सका, क्योंकि म्यांमार में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो हमें लगा था बांग्लादेश स्टेबल है, बेहतर है, हम डेवलप कर पाएंगे, और बांग्लादेश को भी फायदा ही फायदा था, भारत में सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंडस्ट्री डेवलप हो सकती थी। लेकिन अब चुनौतियां खड़ी हुई हैं। चुनौतियां क्या हुई हैं? चाइना ने न सिर्फ एक मोंगला पोर्ट पे अपना एक्सेस बढ़ाया है, चाइना के मोंगला पोर्ट पर एक्सेस बढ़ने के कारण अभी वो यहां पर केवल एक सिविल ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी जो नॉर्मली एक पोर्ट के आसपास का काम होता है वो सब काम। ऐसा नहीं कि उनकी मिलिट्री यहां आके खड़ी हो जाएगी, उनकी नेवी यहां खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट होते ही चाइना की नेवी यहां, सबमरीन्स वहां खड़े हो जाएंगे। पर ऐसा हमने देखा है कि ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कुछ समय पहले हम्बनटोटा में हुआ था। हम्बनटोटा एक पोर्ट है श्रीलंका का, आप समझिए इसको, ये श्रीलंका है, यहां पर एक पोर्ट है हम्बनटोटा का, ये हम्बनटोटा पोर्ट है, जिसका निर्माण किया चीन ने खूब सारा इन्वेस्टमेंट करके। यहां पर इनका सबसे बड़ा पोर्ट कोलंबो पोर्ट है। कोलंबो पोर्ट एक बहुत सक्सेसफुल पोर्ट है, बहुत पैसे कमा के देता है इनको, पर श्रीलंका ने इनको थोड़ा लालच दी, श्रीलंका को थोड़ा लालच आ गया कि भाई क्यों ना हम यहाँ एक और पोर्ट डेवलप कर लें। चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, चाइना ने इनको पैसा दिया, लोन दिया, लेकिन श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और वो लोन वापस चुका ना पाए। और चाइना जब किसी के साथ एग्रीमेंट करता है तो उस पर ऐसी शर्तें लगाता है कि अगर आप वो लोन ना चुका पाओ तो आपको वो पोर्ट इनको सौंपना पड़ता है। तो हम्बनटोटा अभी अगले 99 साल के लिए चाइना के हाथ जा चुका है, जहां वो उस पोर्ट पे जो मैनेजमेंट है, जो लॉजिस्टिक्स है, सबका काम वो देखता है। ये नहीं कि उनकी मिलिट्री वहां खड़ी हो जाएगी, लेकिन होता यह है कि चाइना अक्सर इस पोर्ट का इस्तेमाल करता है एज अ कवर, कि यहां मान लो उन्होंने बोला कि हमारा एक सिविलियन शिप आ रहा है, जो शिप लेट से कपड़े लेके जा रहा है कहीं यूरोप की तरफ, उस शिप के ऊपर लोग सवार हैं प्लेन क्लोथ्स में, जो हमारे बिजनेसमैन है वो हैं, पर वहां असल में उनके नेवल फोर्सेस के लोग होते हैं, जिससे उनको यहां पर एक्सेस मिल जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो अगर मोंगला जैसा पोर्ट, सीधा सीधा चाइना का इंफ्लुएंस यहां पे बढ़ता है, और कल को
अगर बांग्लादेश डिफॉल्ट कर जाता है और इसका ऑपरेशंस चाइनीज हाथों में आ जाता है, या फिर यहां ऑपरेशंस में चाइनीज लोग आकर इसको ऑपरेट करते हैं, तो क्योंकि वो कोलकाता के इतने करीब है और इंडिया का जो पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये जो इंडिया का पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, इस कोस्टल इलाके में, सॉरी, ये जो पूरा इलाका यहां आपको दिखता है, इस पूरे कोस्ट के ऊपर आप यहां से नजर रख सकते हो कोई भी मूवमेंट को। तो इनके पास सर्विलेंस की बहुत ज्यादा एक क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर बाय चांस वो चाहे तो इसका शायद मिलिटराइज करने का भी इसको प्रयास कर सकते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहां हो सकती है, जहां न सिर्फ वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एलिमेंट्स को और ज्यादा भड़का सकते हैं। एक चीज और जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के ऊपर चाइना का बढ़ता दबाव। अब देखिए, बांग्लादेश में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो उनके पास इस पूरे इलाके में रीच बढ़ेगी। ऑलरेडी ये इलाका देख रहे हो, ये इलाका है डोकलाम का, जहां पर आज से कुछ साल पहले चाइना ने हंगामा मचाकर अपनी मिलिट्री यहां के आसपास कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया, जिससे भारत पे दबाव बने। अगर आप इधर आते हो तो यहां पर एक इलाका है जहां आप देखते हो साक्टैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भूटान की है, लेकिन एक दिन अचानक चाइना ने क्लेम कर दिया कि ये हमारा है। क्यों? ताकि भूटान पे दबाव बनाया जा सके कि चाइना के साथ वो रिश्ता बना ले, ताकि चाइना को यहां का इन्फ्लुएंस मिल सके। अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट उनके और इन्फ्लुएंस में आएगा तो उनको कलकत्ता का पोर्ट, पूरे हमारे ईस्टर्न इलाके के ऊपर नजर रखने का मौका मिलेगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को नुकसान हो सकता है, तो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बढ़ सकता है। पर भारत क्या कर सकता है? भारत के पास भी स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। भारत यहां और ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इन कारणों से भारत के पास ये क्षमता है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक और अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए नेगोशिएट कर सकता है। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ कोई एमओयू किया है, या वो वहां पहले इन्वॉल्व नहीं है? तो देखिए, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा। चिटगांग के पोर्ट में ऑलरेडी काफी चीजें ऐसी हैं जहां पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट है। चिटगांग का पोर्ट ऑलरेडी इनका सबसे बड़ा पोर्ट, चट्टग्राम का पोर्ट, यहां पर ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट चाइना की रही है। यहां तक कि पद्मा रिवर के ऊपर जो एक बहुत बड़ा ब्रिज बांग्लादेश ने बनाया था, उसकी फंडिंग भी कहा जाता है कहीं ना कहीं चाइना से ही आई थी। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि एक ही डायमेंशन नहीं है, ऑलरेडी यहां चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब समस्या यह है कि इस बार जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक ऐसी पार्टी का नाम के साथ हुआ है जो एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जानी जाती रही है, यानी बीएनपी। जब तक यहां अवामी लीग थी तो भारत के लिए ऐसा कोई द्वेष नहीं था उनका, लेकिन बीएनपी सीधा सीधा एजेंडा लेके बैठी है एंटी इंडिया का, तो शायद हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अभी भारत के पड़ोस में स्थितियां थोड़ी खराब होती दिख रही हैं। बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने भी हाल के समय में सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई आप लोग लीपू लेक पास से भारत और चाइना को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीपू लेक नेपाल का है। उसी तरह से अब इस तरह की जो एग्रीमेंट्स बांग्लादेश कर रहा है, शायद हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। पर ध्यान रहे, बांग्लादेश अभी भी अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए भारत पे बहुत ज्यादा निर्भर है, और पूरे बे ऑफ बंगाल में इन्फ्लुएंस अभी भी इंडिया का भरा पड़ा है। और असल में चाइना भी यहां यूं ही नहीं आया, चाइना के लिए खतरा अलग बन रहा है। असल में चाइना का सारा ट्रेड इस रूट से होता है, चाइना सारा व्यापार इस रूट से करता है, सॉरी, ये वाला यहीं से इनका सारा ट्रेड जाता है। चाहे उनको यूरोप जाना हो तो ये रास्ता है, चाहे उनको तेल वेल लेना हो तो ये रास्ता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं यहां जो एक मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसका अल्टरनेटिव वो बना सके। तो मलक्का का स्ट्रेट का अल्टरनेटिव बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने इस तरह से एक सीपेक बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वो अपना इन्फ्लुएंस यहां बना रहे हैं ताकि इस रूट के थ्रू भी वो म्यांमार होते हुए यहां अपने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाकर बांग्लादेश के साथ जोड़ सके। तो इसलिए चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि मलक्का में जो उसका इन्फ्लुएंस है, उसको खतरा किससे है? मलक्का में जो उसका दबदबा है ना, उसको एक देश चुनौती दे सकता है जो यहां काम भी करना शुरू कर चुका है, वो है भारत। हमने अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जो प्रोजेक्ट सीधा चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज खड़ा कर सकते हैं कल को कोई स्थिति खराब होती है तो इसलिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना हमेशा से ही नए नए लॉजिस्टिकल रूट्स की तैयारी करता है, ताकि उसको सप्लाई चेन में कभी दिक्कत ना है, उसके सामानों का सप्लाई, रॉ मटेरियल हमेशा मिलता रहे। तो उसके लिए एक रूट है सीपेक, दूसरा रूट जो वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाकर बांग्लादेश तक ले जाना चाहता है, ताकि उसके पास दो एक्सेस रूट हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आए, उसको यहां से सामान निकालना है तो आराम से अंदर अंदर वो सामान लेके जा सकता है। ऑलरेडी यहां से लेके कुनमिंग तक उन्होंने रूट बना रखा है, और यहां काशगर तक का रूट बना रखा है। तो चाइना का गेम प्लान ये है कि एक तो इंडिया पे दबाव बनाओ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे दबाव बनाओ, ताकि
अरुणाचल प्रदेश में जो उनका क्लेम है उसको वो और पुश कर सके। इसके अलावा बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दो ताकि बे ऑफ बंगाल में इंडिया की पावर कमजोर हो सके। तो चाइना के तो कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब जरूरत यह है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को और बढ़ाए, उनको ऑगमेंट करे, ताकि चाइना के ऐसे जो इरादे हैं उसको काउंटर करने के लिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर और लाइक माइंडेड कंट्रीज जो यहां भारत की तरह ही सोचती है उनके साथ और कोलैबोरेशन बढ़ा सके, जैसे जापान। तो ये था वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती थी। आई होप आपको पता लग गया हो मोंगला पोर्ट कहां पर है, मतारबाड़ी कहां पर है, और क्यों भारत के नॉर्थ ईस्ट और बाकी इलाकों में ये एक चुनौती खड़ी कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आपके लिए और वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।